नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स की, जो कि होने वाला है 11 अक्टूबर को। अभी हमारे पास 90 दिन 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं। ये हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है 30 जून से, और प्लस इसकी पूरी स्ट्रेटजी इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करके कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिलेगा। हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, मेंस और प्री के लिए क्या क्या चीज़ें अभी से तैयार करके रखनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी वाले वीडियो में मिल जाएंगी। देखिए, मैं पहले ही बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडियोस पहले फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे हमेशा। वीडियोस हमेशा फ्री हैं। यूपी पीसीएस 2020 की तैयारी के लिए जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए, उनको कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एक है यूपी पीएससी 2020 की कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे वीडियो आपको दिए गए हैं, 170 से ज़्यादा करीबन हो गए हैं। और एक आपकी प्लेलिस्ट है यूपी पीएससी 2020 की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट होगी आपकी यूपी पीएससी 2019 और 18 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनकी प्लेलिस्ट। तो 3 प्लेलिस्ट आपको दी गई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आपको वहीं से जो है फॉलो करनी है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चालू कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। इसमें ये पेड ग्रुप वाले जो लोग हैं, उनको 2 वीडियो यहाँ पे दिए जाते हैं। उनके लिए 2 पेड ग्रुप होते हैं। देखिए, हमारे पेड ग्रुप में 30 जून से चालू है ये, टोटल मिला के 90 दिन का ये ग्रुप है। इसमें इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप प्री 2020 ये आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के जीएस में, जिससे कट ऑफ बनता है आपका। इसमें से कितने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कि 100 क्वेश्चन एटलीस्ट हमको करेक्ट करके आने हैं निगेटिव मार्किंग के साथ। सबसे पहला तो ये आप याद रखिए कि 100 क्वेश्चन से नीचे अगर आपने किए तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत ही कम होंगी, क्योंकि वो यूपी पीसीएस 2020 में सीटें वैसे ही कम हैं। 2019 में भी कट ऑफ अगर जो है आंकड़ा लगाया जाए, करीबन 93, 94, 5 क्वेश्चंस के आसपास गया था ओवरऑल नेट में। मतलब यूपी के किसी भी एग्जाम में 70% से नीचे अगर आप नंबर ला रहे हैं, कट ऑफ क्लियर होना बहुत मुश्किल है। 65% से लेके 70% तक का यहाँ पे कट ऑफ जाता ही जाता है, चाहे वो लोअर पीसेस हो चाहे अपर पीसेस हो। तो पहली कोई चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे चालू करते हैं। यहाँ पे 90 दिन का प्लान है। इसमें आपको 90 दिन तक करीबन 4 से 5 घंटे से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। एवरेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला ग्रुप वर्किंग वाले लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखी गई है। बस यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कब कब पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ये सब आप इस वीडियो में देख लीजिए। बाकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी 4-5 घंटे की आपको डेली पढ़ाई करनी है। आप चाहे दिन में पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, चाहे दोपहर में पढ़ें। अगर आप जो है डेली नहीं भी पढ़ पाते हैं, इतना 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं, तो आप उसको वीकेंड में जरूर कंपनसेट करें। कुल मिला के ये मैंने कैलकुलेशन करके पूरा सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। ये एकदम से ऐसे ही नहीं कि मैं उठा और जो बना दिया सब कुछ। सारी चीज़ें, चैप्टर्स कैलकुलेट किए गए हैं, टेस्ट सीरीज कैलकुलेट किया गया है। इसीलिए पूरा प्लान और ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे आपको पूरी स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चालू करते हैं ये कि ये 2020 का जो है, इसमें करंट हमने पहले से ही देना चालू कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, इसमें टोटल क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। इसमें आपको 90 दिन का यहाँ पे टाइम प्लान भी मिलेगा कि किस दिन क्या पढ़ना है। एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दूंगा मैं आपको, आप उसमें अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। अब देखिए, इसमें जो है एक फिक्स शेड्यूल नहीं दिया जा सकता है शेड्यूल, क्योंकि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने वाले लोग वर्किंग वाले भी हैं, ठीक है, जॉब करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, और प्लस हाउस वाइफ्स हैं, प्लस बहुत सारे टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी हैं जो रात में वर्किंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन में वर्किंग करते हैं। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे मैंने बना दिया है। आप इसके हिसाब से, अपने हिसाब से जो है फॉलो कर लीजिए। डेली 4-5 घंटे चाहिए। 90 डेज का टाइम प्लान है। स्ट्रेटजी, पीडीएफ सब कुछ इसी में बताया जाएगा। जो लोग टेस्ट सीरीज का ग्रुप हमारे लिए हैं, टेस्ट सीरीज में देखिए 2 पेड ग्रुप है, एक है विदाउट करंट अफेयर और एक है विद करंट अफेयर। अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे 2 नंबर ये नोट कर लीजिए, यही हमारे ऑफिशियल नंबर है 8564880533
660 और 9696066089, इन्हीं पे कॉल करके आप जानकारी लेके इसको ज्वाइन कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। अगर आप बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ 2 पेड ग्रुप होते हैं। जब आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है। एक होता है मटेरियल का ग्रुप, जिसमें आपको सारा मटेरियल मिलता है, सारी फाइलें मिलती हैं, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी टोटल अपडेटेड वाली। हमारी सारी पीडीएफ 6-6 महीने में अपडेट हो जाती हैं। तो अगर कोई मार्केट में ऐसा कह रहा है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ वो जो है दे देगा, आपसे झूठ बोल रहा है। हम हर 6 महीने में अपडेट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट पेड ग्रुप होता है उसी में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है। अभी हमारी जो पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, एक कंपाइलेशन पीडीएफ होती है जो कि हम 6-6 महीने में अपडेट कराते रहते हैं, वो अपडेटेड वाली मिलेगी इसमें, और वही वाली पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ में समरी पीडीएफ होती है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनकी पीडीएफ होती हैं, वो पढ़नी होती हैं। कुछ स्पेशल पीडीएफ होती हैं, कुछ मिसलेनियस की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है और करंट अफेयर की पीडीएफ है। ये सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको। मटेरियल पूरा मिलेगा, इसी में टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल का सपोर्ट रहेगा। 1 वे ग्रुप रहेगा, इसमें आप जो है चैटिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको मैसेज दे सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो होता है हमारा, मैंने बताया पेड ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है मटेरियल और एक होता है डाउट्स और डिस्कशन का। यहाँ पे आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड, कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारा ये जो ग्रुप है इसमें पूरा जो है कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज चलती है। आप जितने जो है यहाँ पे डाउट पूछते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा वो सिर्फ यूपीपीएससी 2020 से रिलेटेड होने चाहिए, जीएस से रिलेटेड होने चाहिए, सीसेट से रिलेटेड होने चाहिए। प्रीलिम से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर करे जाएंगे, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या फिर जो है आपका कोई पर्सनल समस्या आ रही है पढ़ने में, कोई चीज़ पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो पा रही है, कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। डाउट और डिस्कशन का 24 आवर्स यहाँ पे सपोर्ट रहता है। रात में जब लोग सोते हैं तब हमारी टीम भी सोती है, वो तो रहेगा ही, लेकिन ऑलमोस्ट आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे विदिन 5 to 6 आवर्स आपको आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं सारे। तो इस तरह से हमारे पेड ग्रुप चलते हैं, एक हो गया मटेरियल और एक हो गया डाउट और डिस्कशन का। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे चलते हैं। ये शेड्यूल सब मैं इसमें लास्ट में बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखिए, 90 डेज से ज़्यादा है अभी आपके पास, तो अभी से अगर आप लग जाए तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी जो बेसिक है कम से कम वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए तैयारी हमेशा मेंस की होती है, प्री उसी में कवर हो जाता है। ठीक है, अभी आपको ये जरूर है यूपीपीसीएस 2020 बहुत टफ है, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा फोकस आपको प्री में करना है, फैक्ट पे करना है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई करनी है कि मेंस का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका कवर हो जाए, ताकि आप जैसे ही प्री हो जाए आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दें। अभी भी अगर आप लोग जो है चाहते हैं 2020 में कुछ लोग मेंस के आंसर राइटिंग चालू करना चाहते हैं, तो एक हमारा मंथली आंसर राइटिंग का ग्रुप है, डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 रुपये का ग्रुप है वो, उसमें मंथली होता है बस। ठीक है, खैर उसकी हम लोग मंथली फ्री भी कराते हैं, एक वीडियो सीरीज भी आती है, आपको पूरे यूपीपीसीएस के मेंस के मॉडल क्वेश्चन विद आंसर और कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, मिडिल वर्ड लिखते हैं, सब उसमें बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो तैयारी यहाँ पे किस चीज़ की होगी, मेंस की होगी यहाँ पे। ठीक है, जीएस के कुछ पार्ट हैं, मतलब अगर आप टोटल प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस कंपेयर करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूं जो 2020 के नोटिफिकेशन में आया है, उसमें अगर आप बात करेंगे तो जीएस के ऑलमोस्ट जो आपके बेसिक वाले पार्ट है 50% से ज्यादा ये चीजें कॉमन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेस एकदम ध्यान से करना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़नी है, पहले एंशिएंट पढ़नी है, फिर मिडिवल पढ़नी है, फिर मॉडर्न पढ़नी है। बेसिक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। एक बार रीडिंग जरूरी है, और एक बार जब आप पढ़ेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ें, मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी आप पढ़ें अपने आप को समझाते जाइए, खुद जो है सीखते जाइए, समझते जाइए। ये नहीं सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे जीएस में, आपको उसको अपनी असल जिंदगी से भी कनेक्ट करके देखना चालू करना पड़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको अपने आप को समझाना चालू करो। मान लो आपने अगर कोई एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसको अपने आप को समझाइए। अगर आप अपने आप को समझाने लगे, जैसे मान लो कहीं आप कुछ काम कर रहे हो और रात में सोने से पहले जितना भी पूरे दिन में पढ़ा, अपने आप को जो है आंख बंद करके 5-10 मिनट का अपने मन ही मन में रिवीजन चल रहा है कि अच्छा हमने ये किया था, इसमें ये बैटल हुआ था, ये हुआ था, ऐसे करके, समझ रहे हैं आप, आंख बंद करके इस तरह से ही करना है ये। तो कोशिश आपको ये करनी है यहाँ पे कि आप जो है टोटल बेस यहाँ पे जरूर कवर कर लें। ये मेरा सिर्फ सजेशन है, हालांकि ये जो स्ट्रेटजी में दे रहा हूँ सिर्फ ये प्री ग्रुप की है, लेकिन मेंस के लिए अगर आपका बेसिक हो जाएगा मजबूत तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
चाहे आप हमारे पेड ग्रुप से संबंधित हो, चाहे आप हमारे फ्री ग्रुप से संबंधित हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रयास रहता है। बेसिक बुक्स आपको जरूर से जरूर एक बार कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे रीडिंग देनी चाहिए, ये बहुत काम आएंगी आगे। ठीक है, डेली मैंने आपको बताया 5-6 घंटे ऑलमोस्ट जो है आपको चाहिए। अपने हिसाब से देख लीजिए, कैपेसिटी के हिसाब से, कॉमन मैन के हिसाब से बता रहा हूँ, 5-6 घंटे मतलब ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो अगर किसी दिन 3-4 घंटे की पढ़ाई हो तो अगले दिन आपको 7-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। एक बात आप याद रखिएगा हमेशा पढ़ाई करते टाइम, कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी सब दुनिया पढ़ रही है। वैसे भी यूपी में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, 5-6 लाख लोगों ने फॉर्म यहाँ पे भर दिए हैं। आप समझ रहे हैं, डेटा जो अभी तक मैं लेटेस्ट डेटा देख रहा था, 4-5 लाख लोगों ने तो भरे ही हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्जाम देने आएंगे। 200 के आसपास सीटें निकाली गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब भी 300-350 हो पाएंगी। उसमें भी 13 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो कितने 4,000 लोग, 5,000 लोग सिर्फ सिलेक्ट होने हैं प्री में मेंस के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है। अगर यहाँ पे कूदे हो तो भैया ओखली में सर डाला है तो अब जो है मूसर से क्या डरना, वही वाली बात है। आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं पढ़ रहे हो, बाकी लोग पढ़ रहे हैं। यूपी पीसीएस में ये जो है डेलीजेंट लोग यहाँ पे हमेशा जो है सिलेक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट यहाँ पे इतना नहीं कर पाते हैं। डेलीजेंट का मतलब आपको डेली कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप कितने भी बिजी हो, जॉब पे हो, कहीं भी हो, करंट अफेयर तो आपको डेली फिर भी देखना पड़ेगा। हमारे जो है पेड ग्रुप मटेरियल वाले में आपको डेली करंट अफेयर भी मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया है उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा, और टेस्ट सीरीज में भी विदाउट करंट अफेयर वालों को करंट अफेयर के अलावा सब चीज़ मिल जाएगी, और विद करंट अफेयर वालों को करंट अफेयर भी मिल जाएगा। फुल पेड ग्रुप ले लो आप, या फिर कोई भी ले लो, जो वो आपकी मर्जी हो। ठीक है, खैर इसमें मैंने आपको बताया, ये अब पीडीएफ में मैंने बताया कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं साफ यहाँ पे, अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें 2017 से हमने यहाँ पे काम करना चालू किया था, 2017, 18, 19 प्रीलिम्स में सिर्फ मैं पेड ग्रुप के सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ 92 सिलेक्शन हुए थे टोटल मिला के 2017 में। 2018 में करीबन 192 के आसपास हुए थे। ठीक है, 2019 में हालांकि आंकड़ा कम हो गया, 107 सिलेक्शन हुए थे, क्योंकि यहाँ पे रूल आ गया था 13 गुना वाला, यहाँ पे 18 गुना वाला चल रहा था, तो यहाँ पे सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अब आंकड़ा कितना है कि हमारे पेड ग्रुप से 10% के आसपास लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे 2019 में हमारे करीबन 900 समथिंग लोग थे, तो यहाँ पे 107 लोग सिलेक्ट हुए, तो 10% यहाँ पे हुए थे। ठीक है, 2018 में ये आंकड़ा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे, करीबन 800 लोग थे हमारे साथ यहाँ पे, और उसमें से 192 हो गए थे सिलेक्ट। तो उस टाइम आंकड़ा ये काफ़ी अच्छा था, 20% से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट गया था। 2017 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी करीबन 300 लोग थे हमारे साथ, और 92 लोग सिलेक्ट हो गए थे। वो पहला ग्रुप था, काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें सीटें भी थी, और तब ये सब 13 गुना वाला रूल नहीं आया था, तब जो है यहाँ पे रिजल्ट जाता था 20% से ऊपर। लेकिन 2019 में अगर आप देखेंगे तो 900 समथिंग लोग थे, 107 लोग का सिलेक्शन हुआ है। 2018 में टोटल मिला के मेन्स का इनटेक ही 18,500 था। ठीक है, 18,500 टोटल लोग सिलेक्ट हुए थे मेंस में, और 2019 में सिर्फ कितने लोग हुए थे, 6,600 समथिंग हुए थे। तो ये 1/3 हो गया था, फिर भी हमने सिलेक्शन हमारे ज़्यादा नहीं गिरे। 2017 में फाइनली सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 17, 2018 में अभी मेंस में सिलेक्शन हो गए 120+। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया है, लगातार मेहनत की है, इसीलिए हुआ है ये। ठीक है, 2020 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, हमको यहाँ पे टारगेट है हमारा कम से कम 15% रिजल्ट देना है यहाँ पे, चाहे कितनी भी जो है कम सीटें हो, चाहे कितने भी कम सिलेक्शन हो, हम लगातार लगे रहेंगे। एक चीज़ अगर आपने पढ़ ली, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं, हमारी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, कम से कम इतना जरूर कर लेना। ठीक है, उसके साथ कुछ पापा वीडियोस रिकमेंडेड है, हालांकि देखना, देखिए जितनी भी पीडीएफ है सब पे वीडियो आपके बने हुए हैं, और जो अपडेट वाली कंपाइलेशन पीडीएफ है उस पे मैंने पापा रिवीजन की सीरीज चालू कर रखी है। हिस्ट्री वाली आप देख रहे होंगे चल भी रही है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और साइंस वाली भी जल्द चलेगी। हालांकि इसके जो 1 लाइनर पापा हैं सारे वीडियो हम दे चुके हैं। 1 लाइनर पापा आपको साइंस का दिया जा चुका है, इन्वायरमेंट का दिया जा चुका है, हिस्ट्री का दिया जा चुका है, ज्योग्राफी का दिया जा चुका है, ये सारे के इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए जा चुके हैं। ठीक है, प्लस आपको अगर और जो है आपको पापा वीडियो जो फॉलो करने हमारी तरफ से रिकमेंडेड है वो कौन से हैं, साइंस का एनसीईआरटी का बड़े पापा वीडियो आपको करना है, ज्योग्राफी का बरनवाल इंग्लिश या हिंदी वाला करना है। ठीक है, और आप जो है अगर चाहें तो शंकर आईएएस का भी देख सकते हैं, अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों दे रहे हैं। अगर नहीं सिर्फ यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो शंकर आईएएस को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पीडीएफ, करंट अफेयर की जो पीडीएफ डेली वाली दी जाएगी, 90 डेज हैं आपके पास डेली। हम इसलिए देते हैं कि आपका मेंस
का जो बेस है वो बनता रहे। आप चाहें तो प्री के लिए उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप डेली उसको जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि जो डेली ओनली करंट अफेयर में हमारा वीडियो आता है उसको भी आप देखा करिए। 30-40 मिनट का होता है, उसके साथ वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप अपडेट रहेंगे। मेंस के लिए जो है आपकी बेस मजबूत होता जाएगा, और प्री के लिए भी फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। हालांकि प्री के लिए रिकमेंडेड सिर्फ मंथली वाली पीडीएफ है प्लस टेस्ट सीरीज है, उतने में प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको डेली पढ़नी चाहिए मेंस के बेस के लिए। प्लस कुछ स्पेशल पीडीएफ होती हैं, अब जैसे मिसलेनियस टॉपिक में जो जो चीज़ें अपडेट हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बदल गया, कोई हेड बदल गया, कुछ और चीज़ें हो गई, अभी लेटेस्ट एग्रीकल्चर और मिनरल का डेटा आ गया है, वो उसका वीडियो मिलेगा, सबको मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में दी जाएगी, ठीक। प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के हमने जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके एमसीक्यू के पूरे पूरे बैंक बनवा रखे हैं। ऐसे ही यूपीपीसीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को नंबर 1 नहीं बोला जाता है, लगातार हम सिलेक्शन ऐसे ही नहीं दे देते हैं। हमने 3 सालों से पिछले बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतना जो है यहाँ पे पद्दी करी है हमारी पूरी टीम ने। मैं खुद इसमें लगा रहा हूँ, कई सारे प्रोजेक्ट में रात दिन एक करके हमने मेहनत करी, तब जाके आज रिजल्ट आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एक बात आप याद रखिए, अगर आपने पूरे सच्चे मन से मेहनत की है वो कामयाब जरूर होगी। हमने शुरू में इतना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आज देखिए यूपी पीसीएस के, यूपी के किसी भी एग्जाम में, अभी लोअर पीसीएस में आप देख लीजिए 850 से ज़्यादा सिलेक्शन हो गए हैं, 15,500 टोटल सिलेक्शन हुए हैं मेंस के लिए, और 850 से ज़्यादा जो है सिलेक्शन वो मेंस ये आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो गए हैं। तो यूपी का कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहता है। इसीलिए मेहनत आपको करते जाना है, ठीक है। इसको बताने का पर्पस अपना व्याख्यान नहीं करना है, इसका बताने का पर्पस ये कि मेहनत सफल होती है कि आप लोग भी मेहनत करते रहो लगातार। इन पे फोकस अगर आपने कर लिया तो भैया प्री में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो चीज़ दी जाए पीडीएफ जितनी, वो पढ़ लेना है, पढ़ना जरूर है, कोई भी छोड़ मत देना। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भैया 2 ग्रुप होते हैं, एक मटेरियल ग्रुप, और ये वाला ग्रुप आपका कब तक चलेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। भैया ये वाला ग्रुप चलेगा यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम जब तक नहीं हो जाता, या फिर अब इसे 11 अक्टूबर तक डेट है, और या फिर दिसंबर 2020 तक चलता रहेगा। आप अपनी जब चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आगे के लिए भी, ठीक है। लेकिन हम अपनी अपडेट जो है कंपाइलेशन समरी सब अपडेट करते रहते हैं, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा पीसीएस भी होगा, वेस्ट बंगाल भी होगा, उन सब के लिए भी ज़रूरी होती है जीएस वाला पार्ट जो है, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन ग्रुप में मैंने आपको बताया, डिस्कशन ग्रुप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो डिस्कशन रूम में आपको मैंने बताया, यहाँ पे डिस्कशन रूम में पूरे वही डाउट सॉल्विंग होगी, जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे सब बताए जाएंगे, पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा कुल मिला के। अगर कोई पर्सनल समस्या भी है इवन तब भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये वाला ग्रुप चलेगा सितंबर 2020 के एंड तक, मतलब 30 सितंबर तक ये वाला ग्रुप रहेगा। लास्ट के 10 दिन हम आपको पूरा रिवीजन का टाइम देंगे, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज भी है हमारी वो भी 30 सितंबर तक चलेगी। पूरा इतनी ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे कि अगर आप हमारा बस सिर्फ अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जुड़े हो पेड ग्रुप में, तो सिर्फ आप हमारा मटेरियल पढ़िएगा। कोई भी चीज़, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, चाहे समरी हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सिर्फ हमारा पढ़िएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए एक सोर्स को लेना होता है, उसी को बार बार पढ़ना होता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। क्योंकि पढ़ने से क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। हम आपको सिर्फ उतना देंगे जिसमें आप यूपी पीसीएस प्री निकाल दो 2020 और पीएचडी ना करने पाओ, बस सिर्फ उतना आपको दिया जाएगा कि भैया प्री निकल जाए आपका, उतना मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक शर्त है यहाँ पे, अगर आप ये शर्त मानते हैं तभी हमारा ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वरना फ्री की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देखते रहिए अपने हिसाब से सारे वीडियो, जो जितना मानो आप उसमें हिसाब से देखिए। अब इसमें देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं, ठीक है। जैसे ये वाले टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर आप बेसिक अच्छे से कर लोगे, हिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए मैंने बताया आपको पहले, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो एक ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है आर.एस. शर्मा की, एंशिएंट, मिडिवल की सतीश चंद्रा, और मॉडर्न की ये जो है आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए। ये वाली से एक रीडिंग मारिए, एक रीडिंग मारना जरूरी है, उसके साथ पापा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, हमारा पापा वीडियो, और प्लस एक रीडिंग के बाद ग्रुप में आपको समरी दी जाएगी और कंपाइलेशन दी जाएगी और क्वेश्चन आंसर का जो बैंक है वो दिया जाएगा। इतना कर लेंगे, हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी, प्री प्लस मेंस दोनों तक की, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसकी समरी भी दी गई ग्रुप में, कोई भी आपके डाउट होंगे सारे सॉल्व किए जाएंगे। पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत की बहुत जरूरी है, प्री प्लस में दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है, एक के लिए नहीं दोनों के लिए जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर मेंस में ही आता है, सिर्फ एक क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली जो बुक है उतना पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी होगा। अभी हम नितिन सिंघानिया प्लस स्पेक्ट्रम प्लस सीसीईआरटी का कंबाइंड जो है कोर्स चालू कर रहे हैं बाइलिंगुअल में,
और प्लस उसके टॉप 500 क्वेश्चंस भी अगर आप लोग चाहेंगे। जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, और जो यूपीएससी मेंस यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी करेंगे उन लोगों को देखना होगा वो, ठीक है। वो अलग का यहाँ पे प्री में कोई कंसर्न नहीं है, वो उसका मटेरियल यहाँ नहीं दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको पापा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वो मेंस के लिए मेनली, ज़्यादा प्री में आता नहीं है। इसमें जो आता है वो हम स्टैटिक वाली जीके की पीडीएफ में दे देंगे। करंट में कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर और स्कीम देखते रहिएगा, ये प्री में दोनों में आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी जो है आपको ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी बुक अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारा पापा वीडियो भी देख लेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। इकोनॉमी में बेसिक आपको एनसीईआरटी इकोनॉमी पढ़नी है, 9th 10th 11th और 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। प्लस इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में ज़्यादातर सब करंट ही आता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस ये थोड़ा सा बजट की अंडरस्टैंडिंग रखिए, इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस यूपी का बजट। देखिए, मैं आपकी समस्या सॉल्व यहाँ पे तुरंत कर देता हूँ। बजट का सिर्फ एक पापा वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें 2020 का टोटल यूनियन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस यूपी बजट और प्लस उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन एक ही वीडियो में है, 5.5 घंटे का है। वो देखो, सारी टेंशन खत्म, इधर उधर से कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना है, सारा अप टू डेटेड डेटा है, सब कुछ वहीं से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक फैक्ट हैं कि इंडिया जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है, इंपोर्ट कहाँ करता है, सब कुछ। लेटेस्ट जो साइंस और एनवायरनमेंट के करंट है इसको देखते रहेंगे ध्यान से, तो ये भैया GS3 में भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बेसिक बुक्स जो कि आपको एक बार मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे बता रखा है। बेसिक बुक्स जो कि आपको एक बार रीडिंग रिकमेंडेड है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको पढ़नी चाहिए जरूर यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 से लेकर 10 तक तो अच्छे से पढ़नी चाहिए। 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी अगर पढ़ लेंगे तो मेंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसकी जो है सीरीज चालू कर दी गई है, उसका पापा वीडियो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड तक मिल जाएगा। तो ये पापा वीडियो आप देख लेंगे तो 6 से लेकर 12 तक सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। ये एक पढ़नी है एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ कौन कौन सी पढ़नी है। ये सारे आप लोग डाउट पूछेंगे इसीलिए मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ यहाँ, इसीलिए मैंने टाइम प्लान मुझे टाइम लगता है, एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बाद में ये वाले क्वेश्चन मत पूछेगा जो मैंने यहाँ बता दिए हैं। हिस्ट्री के लिए आपको मैंने बताया, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की आप पढ़ सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, RS शर्मा की होती है, एस चंद्रा की और बिपिन चंद्रा की। ये सिर्फ मेंस के लिए पढ़नी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, ज़्यादा इसमें प्री के लिए पॉइंट नहीं होते हैं। अच्छा, जो लोग हिस्ट्री के लिए मान लीजिए कोई और बुक अगर चाहते हैं कि उनको एक ही बुक पढ़नी पड़े तो आप इसके साथ SK पांडे अगर तीनों की ले लें, वो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की, तो ठीक है। वो स्पेक्ट्रम ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा मतलब मैं प्रेफर करता हूँ हालांकि, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 9 से लेकर 12 तक। 12 की सिर्फ मैक्रो वाली पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। प्री में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि भैया एक जो कट ऑफ वाला पेपर है वो GS है, 150 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, इसी में कट ऑफ निकलेगा। 100 क्वेश्चन का हमको टारगेट रखना है ओवरऑल नेट में। अगर आपको यहाँ पे मतलब मेंस की टिकट चाहिए तो आप ये ध्यान रखिए कि 100 क्वेश्चन आपको ज़रूर करके आने हैं, वो भी निगेटिव मार्किंग है 1/3 यहाँ पे, ध्यान रखिएगा भैया जी, बहनी जी, भूल ना जानना इसको। 135 नंबर लेके आने हैं 200 में, तभी जो है मेंस का टिकट यहाँ पे मिलने की संभावना है। यहाँ पे मतलब टारगेट आप बना के रखो, भले ही 125 जाए कट ऑफ, भले ही 128 जाए, आपका टारगेट 135 चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको जो है अश्योर करता हूँ, अगर आपने हमारे जो है टाइम प्लान के हिसाब से, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारी पीडीएफ पढ़ ली तो कोई जो है आपको रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपकी तरफ से मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, पढ़ने को तैयार हो, डेली पढ़ने को तैयार हो, डेली जेंट बनने को तैयार हो, तो हम आपको गाइड करने को तैयार हैं। लगातार सिलेक्शन दिए, आपका भी होके रहेगा, लेकिन सबका नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया। अभी पिछले साल का जो रिजल्ट अगर देखें तो 10% लोगों का हुआ है, सिर्फ 11% के आसपास, तो सबका नहीं होता है। जो लोग पढ़ेंगे, जो ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ेंगे, उनका जरूर होगा। सीसेट वाला पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है भैया, सिर्फ 33% लाना है, पूरा गाइड कर दिया जाएगा डिस्कशन ग्रुप में। इसका मटेरियल में हम देखिए, हम आपको साफ बता दे रहे हैं, हम इंटरपर्सनल स्किल वाला मटेरियल नहीं देंगे, सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश हिंदी का देंगे, क्योंकि इसी में से 100 में से 80 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के 12 से 15 से 20 सवाल तक आते हैं, उनको आप छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सिर्फ 33% लाने हैं यहाँ पे। इसमें ज़्यादा नंबर ला के भी कोई घंटा कुछ नहीं उखड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है। ज़्यादा मार्क्स लाइए यहाँ पे ताकि आपका कट ऑफ निकले बस। और वो भी जो प्री के ये वाले मार्क्स हैं, इनको भी सिर्फ प्री में कट ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है, इसका कोई मतलब फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए कि भैया GS में आता क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये वाली बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी।
ये देखिए, ये जीएस में टोटल मिला के अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तो आयोग अपनी झोली में डाल लेता है, मतलब वो गलत कर देता है, या फिर एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर कर देता है, या फिर कुल मिला के डिलीट कर देता है। तो वो 4-5 आप उनको प्रसाद समझ के दे दो। अब जो बचे 145-46 उनमें से समझो। सबसे ज़्यादा फोकस करना है भैया करंट पे। 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं इंडिया प्लस यूपी। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लेना बस। चाहे फ्री के मेंबर हो, चाहे आप पेड वाले मेंबर हो, सिर्फ हमारा करंट अफेयर फॉलो करिएगा। मेन टारगेट जो है यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल, जो हमारा करंट अफेयर का मेन फोकस ही यूपी पीसीएस पे और यूपी ट्रिपल एससी पे रहता है, यूपी एग्जाम्स पे, ठीक है, स्टेट पीसीएस पे। सिर्फ इतना अगर आपने हमारा फॉलो कर लिया, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। 3 साल से पिछले रिकॉर्ड है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप 28 से जो है 32 यहाँ पे यूपी का भी आता है, इंडिया का भी, यूपी का भी आपको दे दिया जाएगा, सारा प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप में उनको पीडीएफ दे दी जाएगी। इतिहास के 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आधे क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न के। फोकस करना मॉडर्न पे ज़्यादा, स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लेना, अभी मैं बताऊंगा हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। अब लेकिन आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इतिहास में जो हिस्ट्री की जैसे स्पेक्ट्रम वाली बुक है, उसमें हर एक चैप्टर के एंड में एक एक पन्ने की समरी दी हुई है वो, और प्लस लास्ट में जो लिस्टिंग दी हुई है वो जरूर बहुत ध्यान से चबा के जाना बिल्कुल। अगर आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 13-14 क्वेश्चन आए तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे आपके, ये हर चैप्टर के एंड की समरी और लिस्टिंग से, ठीक है। तो टोटल 25 से 28 में से जो स्पेक्ट्रम वाली बुक में हर चैप्टर की लास्ट में समरी और लिस्टिंग से 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं, फोकस करिएगा इस पे। ज्योग्राफी में 13 से 20 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पापा और बरनवाल का पापा देखना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, बरनवाल का पापा आप देख सकते हैं इसमें। यूपी जी के ज़्यादा नहीं आता है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप इसको इवन इग्नोर भी कर दें, छोड़ भी दें, तब भी आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि यूपी जी के लिए आप सिर्फ हमारा यूपी जी के का पापा वीडियो देख लीजिएगा, सारे फैक्ट अपडेटेड है उसमें, बस उसमें से हो जाएगा, सब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। जितना फैक्चुअल चाहिए प्री के लिए वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए आप। इन्वायरमेंट में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमारा जो पिछली बार वाला वन लाइनर पापा है उसको देख लीजिएगा, उसकी पापा रिवीजन का एक अपडेट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हो गया तो वो वाला और देख लीजिएगा, बस खत्म, इन्वायरमेंट इतने हो जाएगा। साइंस में एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का एक हमारा बड़े पापा वीडियो, उसको जरूर देख लेना भैया, और प्लस उसके साथ साइंस वन लाइनर का पापा वीडियो। जो लोग पेड ग्रुप में है उसको, उनको साइंस एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की बड़े पापा की समरी वाली पीडीएफ प्लस साइंस की जो लेटेस्ट कंपाइलेशन है अपडेट के साथ, वो वाली पढ़नी है। इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादातर ये सब करंट अफेयर का पार्ट है। अब देखिए इकोनॉमी में भैया जो है क्वेश्चन तो आ जाते हैं, कभी 8 इकोनॉमिक डेवलपमेंट 8 से 10 तक आ जाते हैं। इसके कुछ टॉपिक हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी में से है, मतलब सब ये करंट का पार्ट है ऑलमोस्ट। सिर्फ आपको एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक पढ़नी है, 12 की माइक्रो, ज़्यादातर करंट अफेयर आता है। लेकिन क्या करंट अफेयर आ सकता है भैया, बजट आ जाएगा यूपी का, इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। लेटेस्ट में भैया फॉरेक्स कितना चल रहा है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी कितनी हो रही है, प्लस आपका जो है इकोनॉमी से कनेक्टेड अगर आप देखें कि भैया एग्रीकल्चर का क्या डेटा है, मिनरल का क्या डेटा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लस कुछ मिसलेनियस जो जीके है वो आपको पढ़नी है। गवर्नमेंट स्कीम लेटेस्ट 1 साल की आती हैं, तो टोटल मिला के इससे 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए सबसे स्मार्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, ये आप समझिए, ये है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें सबसे कम पद्दी करके सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप बात। आपको इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ से मिलेंगे ये फिक्स है बिल्कुल, कम मेहनत है और ज़्यादा फायदा है यहाँ पे। सेंसस 2011 अर्बनाइजेशन का 2 घंटे का वीडियो है, उसको देखो फिनिश। अगर एक भी क्वेश्चन ना आया तो भी कोई बहुत ज़्यादा पद्दी नहीं हुई, और अगर आ गया तो जनरली आप देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेंसस से क्वेश्चन नहीं आएगा। 2019 में हालांकि नहीं आया था, लेकिन अर्बनाइजेशन से तो आया था ना। तो इस दोनों टॉपिक को एक साथ मैंने लेटेस्ट अपडेट के साथ कर दिया है। एग्रीकल्चर डेटा जीके जो है, एग्रीकल्चर जीके मिनरल डेटा, इसमें 3-4 फैक्ट अपडेट हुए हैं, वो मैं आपको फिर से पूरा डेटा दूंगा। बिल्कुल नई रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल छान के दूंगा ये डेटा, जुलाई के मिड तक दूंगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। देखिए आपको मैं बता दूं पहले ही, एक हमारा ये एग्रीकल्चर का मिनरल का डेटा आएगा, और एक इकोनॉमी का जो पापा वीडियो था मैंने बनाया था फैक्चुअल, उसमें सारे फैक्ट मैंने जो है घुसेड़ दिए थे। 8.5 घंटे का वीडियो था, एग्रीकल्चर का फैक्ट, मिनरल का फैक्ट, रोड कितनी हो गई है, रेल कितनी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन का जितने भी फैक्ट हो गए, एनर्जी वाले फैक्ट हो गए, सोलर में कौन नंबर 1 है, न्यूक्लियर में कौन नंबर 1 है, सारा फैक्ट मैं अपडेट करके, जैसे पिछली बार इकोनॉमी पापा वीडियो देखा था आपने कि नहीं देखा था, वो वाला वीडियो फिर से एक बार रिवाइज करके दूंगा। ये जुलाई के एंड तक रिलीज करूंगा, काम चालू है, इस पर चल रहा है सब।
ISFR ये हो चुका है, इंडिया यूपी दोनों का आप देख लीजिए, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आने पक्के हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए PDF अपडेट करके पेड ग्रुप में दे दी गई है, आपको इसका वीडियो जल्दी मिल जाएगा अपडेटेड। 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2 बार मैंने कवर किया अब यूट्यूब में, ठीक है। टाइगर सेंसस वाला छोटा सा वीडियो दे दिया जाएगा आपको। अब इसमें अगर आप और देखें, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसकी PDF बन रही है, ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक मिल जानी चाहिए। क्रॉप डिसीजेज, वैराइटीज़, ये एग्रीकल्चर का थोड़ा थोड़ा डेटा होता है, क्रॉप डिसीजेज, क्रॉप वैराइटी, ये सब चीज़ें हमने एक एग्रीकल्चर का पापा वीडियो स्टैटिक वाला बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए, वो मैंने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, आप ये समझिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लाओगे कैसे? 100 क्वेश्चन आपको 150 में लाने हैं, तो आप क्या करिए, फोकस कहाँ करना है भैया? करंट अफेयर फोकस कर लो, 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 28 भी कर लिए तो बहुत है, ठीक है। दूसरा फोकस कहाँ करो आप? दूसरा फोकस करो मिसलेनियस टॉपिक के। मिसलेनियस टॉपिक में 20 से 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन सही करके आने, सारा फैक्चुअल डेटा है। एक आध आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए, आप यहाँ पे मानो कि आपको 22 तो सही करके आने हैं, 50 हो गए। यहाँ पे हिस्ट्री में 25 से 28 क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पे कम से कम 22 क्वेश्चन सही करके आने हैं, ठीक है। कितने हो गए? 72 हो गए। उसके बाद जो है आपका साइंस हो गया, साइंस पे फोकस करना है, 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन, 18 भी आप मान लो तो कितना हो गया? 40, 50, 90 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको मैंने बताया कि जैसे ये भूगोल, क्या छोड़ थोड़ी ना दोगे इसको? अरे 13 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन कुछ तो करके आओगे, तो 90, 7, 97 और प्लस आप थोड़ा बहुत इधर इन्वायरमेंट का भी 2-3 क्वेश्चन कर लो, तो बस 100 क्वेश्चन पे हमको टारगेट रखना है। फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ करना है? फिर से मैं बता दूं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं भैया जी और बहनी जी, सबसे पहले नंबर पे आता है करंट अफेयर, इसको प्लीज़ मत करना, मिस मत करना। दूसरे नंबर पे आता है मिसलेनियस टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक है, कम पद्दी में ज़्यादा यहाँ पे जो है मुनाफा मिलेगा आपको, कम आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है? साइंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस और उसी में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों मिला लो आप, तो यहाँ पे करीबन आपके बन जाते हैं करीबन 40-50 क्वेश्चन, ठीक है। इस पे जरूर आप फोकस करिएगा, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है। ये सबसे पहले करंट, फिर ये आपका मिसलेनियस, और फिर नंबर पे अगर आप, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, ये चौथे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पे हिस्ट्री, हिस्ट्री से खिलवाड़ मत करना वरना आपकी हिस्ट्री बदल देगा यूपी से सहयोग, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हो गया फिर ये साइंस, इन्वायरमेंट और प्लस ज्योग्राफी, और फिर ये आप इकोनॉमी वाले डेटा मैंने आपको बता ही दिया, मिसलेनियस वाले में ये सब आ जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन सही करके आने कुल मिला के, फोकस मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ करना है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक हो गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया, वैसे आपको मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़नी चाहिए, एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी कर लोगे तो प्री के बाद फिर आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे झंझट नहीं करने पड़ेंगे, और बेस क्लियर रहेगा। सिर्फ आंसर राइटिंग करिए। देखिए, मेंस में सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सको, लेकिन आंसर राइटिंग ऐसे थोड़ी ना हवा में करने लोगों, बेस भी तो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ना हिस्ट्री सीक्वेंस में, एंशिएंट में क्या हुआ, मिडीवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, इसीलिए बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। ये इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। बेसिक बुक्स आप जरूर पढ़िए, एक बार प्लीज़ आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्लियरिटी के लिए एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जो NCERT की बुक्स हैं ये कहीं भी मिल जाएंगी, जो लोग फ्री हमारे पेड ग्रुप में नहीं है वो भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कई हर जगह मिल जाती हैं ये सब जो मैंने बताई बुक, ठीक है। NCERT की साइट पे भी इवन दी हुई हैं। तो ये वाला मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे कौन कौन सी NCERT आपको पढ़नी है एटलीस्ट। ज्योग्राफी की पढ़नी है 6 से लेकर 10 तक वाली एटलीस्ट, और 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और 11th की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और 12th वाली, वो थोड़ा प्री प्लस में दोनों को फोकस करके करेंगे तो वो होगा। मतलब 6 से लेकर 12 तक का जो पापा वीडियो वो देख लीजिएगा। हिस्ट्री की ओल्ड NCERT पढ़नी है, क्लास 11 की एंशिएंट और मिडिवल की जो है आपकी यहाँ पे एस चंद्रा वाली। इकोनॉमिक ले 9 से लेकर 12 तक की, 12 की ओनली वो मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। भैया ये मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये प्री प्लस में दोनों की बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्री की, अगर आप प्री प्लस में दोनों के हिसाब से चलेंगे तो प्री अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें, करंट अफेयर और मिसलेनियस को छोड़ के, ठीक है। तो 3rd नंबर पे जो मैंने बताया था आपको हिस्ट्री, उस हिसाब से हिस्ट्री में पढ़ना कैसे चाहिए, पहले एंशिएंट पढ़िए, फिर मिडिवल पढ़िए, फिर मॉडर्न। 0 से भी चालू कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप एक काम करिए, पहले पापा वीडियो देखिए एंशिएंट का बाइलिंगुअल, फिर मिडिवल का, और फिर मॉडर्न का। पहले जब आपने पापा वीडियो देखा तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे होता था, थोड़ा थोड़ा आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता चल गए। फिर आप एक बार बेसिक रीडिंग मार डालिए इसकी, एंशिएंट की RS शर्मा, इसके और प्लस जो है आपकी एंशिएंट की RS शर्मा, मिडिवल की सतीश चंद्रा, और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम। आपने फिर एक बेसिक रीडिंग मार ली, तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ये एक हो गया आपका, मतलब बेस क्लियर हो गया। लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म नहीं है, फिर हमारी समरी पढ़नी है,
ठीक है। समरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रट लीजिएगा, उसमें प्री में बहुत काम आएगी। एंशिएंट की समरी पढ़नी है, मिडिवल की समरी पढ़नी है, मॉडर्न की समरी पढ़नी है। तीनों जो हमने पेड ग्रुप में दिए समरी लेटेस्ट अपडेट के साथ, ये तीनों आपको पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद लास्ट में जब 1 महीना बचेगा तो हमारा हिस्ट्री का कंपाइलेशन वाला अपडेट वाली PDF दे मैं अभी से दूंगा, लेकिन आप इसको लास्ट में पढ़िएगा एकदम रिवीजन के लिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लस आपको लगातार जब आप पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, तो 500 क्वेश्चन एंशिएंट, 500 मिडिवल, 500 मॉडर्न के, मॉडरेट टू टफ लेवल वाले 1500 ये क्वेश्चन लगाने हैं, प्लस 1000 क्वेश्चन ईजी लेवल वाले, 2500 क्वेश्चन लगाने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तब जाके हिस्ट्री में प्री में आपके 25 से 28 में कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन सही होंगे, और जो है मेंस के लिए बेस बनेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी है, आप इसमें देख सकते हैं। तो एंशिएंट के लिए कुल मिला के क्या करना है, एक आपको बेसिक रीडिंग प्लस पापा वीडियो, प्लस आपको जो हमने समरी नोट दिए हैं, और प्लस 450 क्वेश्चन है, ये पढ़ना है एंशिएंट के लिए। मिडिवल के लिए क्या पढ़ना है भैया, एक बार आप पापा वीडियो के साथ बेसिक बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पापा वीडियो देखिए और प्लस बेसिक बुक पढ़िए, और फिर उसके बाद हमारी समरी और 500 क्वेश्चन। मॉडर्न में भी आप पहले पापा वीडियो और फिर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं, और फिर हमारी समरी और 500 क्वेश्चन, इस हिसाब से पढ़नी है हिस्ट्री। हिस्ट्री में वैसे तो मॉडर्न का फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन अभी आपके पास काफ़ी दिन है, मैं यह सजेस्ट करूँगा पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। सिंपली क्या करो, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, सिंपली पहले आप पापा वीडियो देख डालो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का, फिर एक बेसिक रीडिंग लगा डालो तीनों की, और फिर हमारी समरी चार्ट डालो तीनों की, समरी के साथ साथ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लो, फिर कंपाइलेशन पढ़ना, तब जाके हिस्ट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, इतना करना पड़ेगा भैया, क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ें जो है आपको प्री में भी करनी हो, मेंस में भी। 2500 क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, खूब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। 2500 क्वेश्चन दे रहे हैं, 1000 ईजी लेवल वाले, और जो है आपको 1500 हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स के। अपडेटेड वाली कंपाइलेशन पढ़नी है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्री मेंस के लिए बस हमारी करंट अफेयर पढ़नी है बस। अच्छा, कब तक करंट अफेयर पढ़नी है, फोकस 11 अक्टूबर को एग्जाम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 जनवरी 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक की तो करंट बहुत अच्छे से करके जाना, रट के जाना, चबा के जाना, पी के जाना, घोल के पी के जाना इसको बिल्कुल। ठीक है, देखिए 1 साल का करंट अफेयर आता है, लेटेस्ट 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर मान लीजिए करंट अफेयर के 30 सवाल आए तो ऑलमोस्ट आपके 90% सवाल यहीं से आ जाएंगे लेटेस्ट 9 महीनों से। ठीक है, 6 से 9 महीनों तक। लेकिन आपको मतलब अगर आपको मतलब एक भी सवाल नहीं छोड़ना है तो आप अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2019, नवंबर 2019, दिसंबर 2019, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 30 सितंबर तक पढ़िएगा करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा। 11 अक्टूबर को एग्जाम है, लेकिन 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर प्रीलिम में पूछा गया है, और पहले हुआ भी है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस में मेरे से ज़्यादा पेपर किसी ने एनालाइज नहीं किए होंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। बहुत एनालिसिस करिए, 3 साल की जो है यहाँ पे मेहनत है, तब जाके आज रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। ठीक, सिर्फ हमारा करंट अफेयर पढ़िए बस, जितना हमने दे दिया गया। डेली जो देते हैं डेली पढ़ते जाओ, मेंस प्री दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मंथली जो दे दिया है वो, प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक, उसके बाद चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी की अगर आप बात करें, यहाँ पे ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया बेसिक क्या है भैया, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक बुक्स। इसमें भी और बेसिक क्या है, 6 से लेकर 10 तक जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में अभी मैं 11th वाली भी जुड़वा रहा हूँ, आपको सब मिल जाएगा, इसका पापा वीडियो मिल जाएगा, बस उतना देख डालो। प्री के लिए बात करें 6 से लेकर 10 तक की बुक, और प्लस 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इतने में से बेस क्लियर हो जाएगा, प्लस बरनवाल पढ़नी पड़ेगी। प्लस हमने 6 से लेकर 12 तक की एक समरी जो क्वेश्चंस हैं 500 क्वेश्चंस, उनको हमने पूरी समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनवा रखा है। बरनवाल की समरी का पापा वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग दे दिया गया है, भैया प्लीज़ देख लो। इंग्लिश वाले में आपने बहुत जो है ख़राब रिस्पॉन्स दिया है, इतने जो है मेहनत लगती है, इतने पैसे लगते हैं, इतना एफर्ट लगता है, ऐसे वेस्ट मत करो, इतने जो है लगातार। अब देखिए वही बात है ना कि हम सीरियस लोग के लिए यहाँ पे सिर्फ तैयारी करवाते हैं, लेकिन सीरियस लोग बहुत कम है, इसीलिए सबका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो जो लोग पढ़ लेते हैं लगातार हमारी प्लेलिस्ट से भी, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, उनका पेड को ज्वाइन करने के बाद भी नहीं होता है। पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, बरनवाल की समरी हो गई, कंपाइलेशन इसमें करना क्या है, देखिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी की। ठीक है, उसके बाद बरनवाल की समरी पढ़िए, और देखिए एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, हमारी प्लेलिस्ट पहले पढ़िए और फिर बुक रीड करिए, ये इस तरह से करना है। ठीक है, पहले प्लेलिस्ट फिर बुक, तो उससे समझ में आ जाएगा। बरनवाल में भी पहले आप वीडियो देखिए और फिर उसकी जो समरी दी गई, समरी पढ़िए, बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, आप लेकिन यहाँ पे अगर कम टाइम है तो आप सिर्फ आप पापा वीडियो देख के समरी पढ़ डालिए। ठीक है, उसके बाद
हमने 500 क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी के, वो आपको लगाने हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और 850 क्वेश्चन 890 क्वेश्चन दिए हैं पूरी बरनवाल की बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो इतना लगा लेंगे, इतना कर लेंगे। प्लस इसके अलावा मैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्टिनेंट वाइज जो मैंने दिया है अभी तक एशिया और यूरोप का, इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्टिनेंट वाइज टोटल पापा वीडियो दे दूंगा। ये वाला अभी मैं फिर से नया कमिटमेंट ले रहा हूँ जुलाई के एंड तक। सॉरी, मेरे पिछले 2-3 कमिटमेंट थोड़े से मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन कई सारे काम होते हैं। मैं चैनल में मुझे हायरिंग करनी होती है, लोगों के लिए नए नए इनिशिएटिव चालू करने होते हैं, वीडियो भी बनाना होता है, अपनी टेस्ट सीरीज़ भी बनानी होती है, बहुत सारा काम हो जाता है मेरे पास। कई बार मैं जो है चीज़ें, मेरे पास सोने तक का टाइम नहीं बचता है, 2-3 घंटे सोता हूँ। इस समय भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है दोपहर सुबह का, और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली रात में जगता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप एटलस ले सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं। 4 मैप अपने घर में रूम में टांग लीजिए, एक इंडिया फिजिकल, एक इंडिया पॉलिटिकल और वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल। इंडिया का पॉलिटिकल का लेटेस्ट अपडेट वाला लाइए, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेट हटा दिया गया है, वो वाला लाइएगा, मैं पुराना मत उठा लाइएगा, उसमें जो चीज़ें हैं क्लियर हैं, थोड़ी लेटेस्ट अपडेटेड वाला लाइएगा। इतना ज्योग्राफी में बस बहुत है। साइंस के लिए कुछ करना नहीं है, चाहो तो आप अलग से देखिए, जो मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ ना, उसमें अलग से बुक भी बता रहा हूँ। जैसे आपको ज्योग्राफी के लिए क्या बेस्ट बुक है, बरनवाल की, अभी तक मुझे यही समझ में आई, किसी और को देखिए। अब सब लोग की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप मान लीजिए यूपी पीसीएस में 50 एसडीएम बनी, तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक जिस पर रिसर्च की, एनालिसिस की है। इस बिल्कुल हो सकता है कि माजिद हुसैन भी अच्छी बुक है, और भी कई सारी अच्छी बुक हो सकती है मार्केट में, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे। आप एनसीईआरटी की बुक और बरनवाल अगर कर लेंगे, इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं पीसीएस के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी की। साइंस में आपको क्या करना है, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पीसीएस का ट्रेंड बदल चुका है। प्लीज़ आप 6 से लेकर 12 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, बड़े पापा वीडियो के स्टार्टिंग के 5 मिनट देख लीजिएगा, उसमें दिए हुए हैं। अगर आपको हमसे कोई खुन्नस है तो आप अलग से बुक से पढ़ सकते हैं, वरना हमारा बड़े पापा वीडियो है, वो 14 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं भैया जी और बहनी जी, वो वाला बस आप देख लीजिएगा। तो साइंस में सिर्फ बड़े पापा वीडियो देखना है, प्लस हमारी कंपाइलेशन पढ़नी है अपडेटेड वाली, और 600 क्वेश्चन लगाने हैं, बस इतने में हो जाएगा प्री और मेंस की अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी मेंस में ज़्यादातर तो फिर वो न्यूज़ ही वाला है। पॉलिटी के लिए सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अभी वो सफिशिएंट है जितना है। 5th एडिशन वाली भी ठीक है, 6th एडिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 उसमें लेटेस्ट चीज़ें, जीएसटी, लोकपाल, ये सब के जोड़ दिए गए चैप्टर, वो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कवर कर रखे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी प्लेलिस्ट है उतना देखिए। लक्ष्मीकांत की बुक ऐसी है कि उसको बुक से ही पढ़ना चाहिए, उसमें जो है आपके पास जो भी बुक हो उसी से पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी में आता क्या क्या है, या तो कुछ आर्टिकल आ गए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल का डेवलपमेंट हुआ है, तो जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट आए, फिर जो है चार्टर एक्ट आए, फिर आपका जो है कैसे कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे और कौन कौन से एक्ट लाए, 1858 वाला, फिर धीरे धीरे जितने भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर, ये बहुत जरूरी है। प्लस आपके आर्टिकल कहाँ कहाँ से हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लक्ष्मीकांत में लिस्ट दी हुई है। फिर भैया फंडामेंटल राइट किस किस आर्टिकल के तहत होता है, हैबियस कॉर्पस और ये सब रीट्वीट क्या होती हैं, जितनी लिस्टिंग है, समझ रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, कहाँ कब हुई, किस कमेटी की सिफारिश पे हुई, डीपीएसपी कितने हैं, गांधीयन कौन सा है, आपका लिबरल वाला कौन सा है, ठीक है, वेस्टर्न वाला कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल बाद में जोड़े गए, कौन से जो है ये कितने अमेंडमेंट हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये सबके हमने अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव कौन सी, ये सारी चीज़ें हमने जोड़ दी हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस आप उसको प्लेलिस्ट देखिए और बुक से पढ़िए। जो चीज़ ना समझ में आए वहाँ पे डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछिएगा, सब समझाया जाएगा। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया ज़्यादातर करंट आता है, क्लास 9 से लेकर 12 तक की समरी दे दी गई है। पापा वीडियो उसका जल्द आ जाएगा, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, आएगा जरूर, लेकिन समरी पीडीएफ तब तक पढ़िए। बाकी जो भी अपडेट हैं वो सब ग्रुप में करे जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको मैंने बता दिया, सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। अब ये पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है भैया, 32 टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, कमिटमेंट अभी 32 का है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको थोड़ा सा और तैयार रहना पड़ेगा, कुछ सरप्राइज टेस्ट मेरे भी होंगे, इसमें से भी मैंने कुछ टेस्ट बनाए हैं। लेकिन ये जो टेस्ट बनाए हैं ये उन लोगों ने बनाए हैं, इनमें से ज़्यादातर करीबन 18 टेस्ट उन लोगों ने बनाए हैं जो यूपी पीसीएस में फाइनली सिलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग ने खुद निकाला हुआ है और टॉपर्स ने बनाए हैं। ठीक है, और प्लस हमारी टीम ने बनाए हैं करीबन, इसमें जो है 5-6 टेस्ट अभी मैंने बनाए हैं, अभी टोटल 32 में से।
अभी इसके बाद मैं अभी इसमें कुछ सरप्राइज टेस्ट और दूंगा। तो टोटल 32 का कमिटमेंट हम कर रहे हैं, मिनिमम कमिटमेंट करते हैं हम उतना ही करते हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज में वो लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, 32 तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेंगे प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हो गई भैया? ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ज्योग्राफी के आपको होगा 6 से लेकर 12 तक, वो हालांकि इस टेस्ट में इंक्लूडेड है, 500 क्वेश्चन है, लेकिन बरनवाल के क्वेश्चन है 890 के आसपास, ठीक है। पॉलिटी के 500 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और हमने जो है ये और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसके 1500 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आपके टफ लेवल से मॉडरेट लेवल वाले, और प्लस 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री के ये दे रहे हैं हम। तो आपको सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन दे देंगे, चाहे ये वाले हों आपके हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे इन्वायरमेंट के हों, इन्वायरमेंट के 200 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और चाहे जो है करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन दे देंगे। 6 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं है, भरपूर मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। यहाँ पे करीबन 9000 के आसपास सवाल मिलेंगे जो लोग टेस्ट सीरीज में हैं। विदाउट करंट अफेयर वालों को 9000 के आसपास, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इतना कमिटमेंट है सिर्फ। और करंट अफेयर वालों को करंट अफेयर अपडेट मिलेगा प्लस लेटेस्ट जो अपडेट मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। अब इसमें आगे अगर चलें तो ये देखिए टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, एक बार देख लीजिएगा कब कब है। देखो करंट अफेयर में इसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है, ये करंट अफेयर बिल्कुल रैंडम करंट अफेयर होता है, जैसे एग्जाम में होता है बिल्कुल वही फील होती है। एग्जाम में हम कोई कोर्स तो लिखते नहीं वहाँ पे, इसीलिए ये करंट अफेयर का ये 6 टेस्ट होंगे, 6 दिन है, 20-30 जुलाई और 20-30 अगस्त, 9 सितंबर, 20 सितंबर। इसमें करंट अफेयर जितना मैंने बताया उसी में से पूछा जाएगा, जो मैं दूंगा उसी में से पूछा जाएगा। कई बार ऐसे भी होते हैं सवाल कि वो जो मैंने दिया मटेरियल उसमें से नहीं होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो पूरी टीम हमारी रिसर्च करती रहती है, वो हम लोग दे देते हैं आपको। इसके बाद कई बार मैं ये पाता हूँ कि कुछ चीज़ें उसमें एक आध चीज़ें छूट गई, मान लो 100 चीज़ें थी, मुझे 1000 जो है देनी थी आपको चीज़ें, उसमें से 2 चीज़ें छूट गई, तो वो मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से दे देता हूँ। इसीलिए करंट अफेयर के लिए हमारी पीडीएफ के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हिस्ट्री के 4 टेस्ट होंगे भैया, एक आपका एंशिएंट का फुल 25 जुलाई, फिर आप 5 अगस्त, मॉडर्न के 2 होंगे 15 और 25। उसके बाद ज्योग्राफी के 3 टेस्ट होंगे, मैंने बताया जो 500 क्वेश्चन मैंने दिए एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के 6 से लेकर 12 तक, वो इसी में है, एक ही फाइल में है, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 10 अगस्त। लेकिन आप अपने शेड्यूल से उसको करिएगा, जैसे जैसे पढ़ते आएंगे तब करिएगा। देखिए ऐसे नहीं कि अभी मिले और अभी से आपको करने लगे। इन्वायरमेंट के 2 टेस्ट होंगे 18 और 27 अगस्त। इकोनॉमी एनसीईआरटी ये बेसिक सवाल हैं, 200 हैं सवाल, ये एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक के पूरे सवाल हैं 28 जुलाई। 100 आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे सवाल हैं 3 सितंबर को, 200 क्वेश्चन ये वाले हैं। ये वाले अच्छा मैंने इसलिए नहीं बनाए थे, अभी मैं बनाने जा रहा था, पुराने वाले ग्रुपों में भी नहीं दिया गया, ये इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसमें एक्चुअली एग्रीकल्चर मिनरल वाला जो है डेटा थोड़ा सा अपडेट हो गया 3-4 क्वेश्चन का, ये तब दूंगा मैं। तो ये पूरे जो मिसलेनियस मैंने बताया टॉपिक, तो एक तो मिसलेनियस का पहली बात पापा वीडियो आएगा, ठीक है, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, एक पापा वीडियो आएगा और एक ये 200 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों को देख लीजिएगा। पापा वीडियो में ही इन दोनों को क्वेश्चन जोड़ दूंगा 200 क्वेश्चन, ताकि आप वो वाला वीडियो देख के भैया जितने 20 से 25 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन आए, वो सारे लोग करके आए, जो लोग भी वीडियो देखें कंप्लीट। तो ये 5 सितंबर 7 सितंबर सब डेट लिखी हुई है यहाँ पे, कोई टेंशन मत लीजिएगा। सारे टेस्ट रात में 8 बजे होते हैं पेड ग्रुप में, आप उसमें करके 1 घंटे में आपको करने होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल टेस्ट में, फुल लेंथ में 150 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे में करके आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, स्कोर यहाँ पे जो है डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। फिर ये जो है टोटल यहाँ तक 19 टेस्ट हो गए, 12 टेस्ट हैं फुल लेंथ। इसमें पॉलिटी हिस्ट्री का यहाँ पे लिखा हुआ है 11-13 सितंबर को, और उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं 10, ठीक है। अभी मिनिमम कमिटमेंट इतना है, इससे ज़्यादा ही देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ज्योग्राफी नहीं, वो सारे टेस्ट आपको मैंने इसीलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही दे दिए हैं। 900 क्वेश्चन वो, 500 वो, तो 1400 करीबन ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आर्ट एंड कल्चर के अलग दे दिए गए, इकोनॉमी के अलग दे दिए गए हैं, इन्वायरमेंट के अलग दे दिए गए हैं, सब कुछ दे दिए गए, साइंस के अलग दे दिए गए हैं। भरपूर तैयारी हो जाएगी, बस आप इतना कर लेना। जो लोग भी पेड ग्रुप में, वो पेड ग्रुप वाला कर ले, जो फ्री में हो 3 प्लेलिस्ट फॉलो कर लें, यूपीपी से 2020 की 2020 की टेस्ट सीरीज और प्लस जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इतना कर लो। तीनों डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। ये टाइम प्लान है यहाँ पे, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ये एक टेंटेटिव टाइम प्लान है, सब कुछ लिखा है क्या करना है। 30 जून से लेके आप देख सकते हैं टोटल मिला के ये पूरा यहाँ तक का है ये
30 सितंबर तक का टाइम प्लान है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक टेंटेटिव शेड्यूल लिखा है कि भैया कब क्या करना है। डेली डेली आपको हिस्ट्री पढ़नी है करीबन 1.5 घंटे डेली फोकस करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे करना है। एंशियंट पहले, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न, उस एंशियंट का पापा वीडियो, फिर मिडीवल का पापा, फिर मॉडर्न का पापा, फिर उसके बाद एक बार बेसिक बुक्स की रीडिंग, और फिर उसके बाद हमारी समरी पूरी रट लेना, और फिर उसके बाद कंपाइलेशन, और फिर उसके बाद 2500 क्वेश्चंस, तब जाके हिस्ट्री कंप्लीट होगी। 1.5 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे अभी से लेके। अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो प्री प्लस में दोनों का कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है करंट आपको डेली 1 घंटा देने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि डेली हमारा करंट अफेयर होता है 30-40 मिनट का होता है, वो पढ़ना है आपको पीडीएफ के साथ, प्लस जो मंथली देते हैं उतना, जितना दिया जाए, और प्लस टेस्ट सीरीज इतना ही करना है। ज्योग्राफी में डेली 1 घंटा देने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी देखिए, इसमें भी मैंने बताया आपको कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी की हमारी प्लेलिस्ट देखिए पहले, और फिर बुक पढ़िए, ठीक है, तो बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर बरनवाल का पापा वीडियो देखिए, फिर उसकी जो है समरी नोट पढ़िए, और ये सब होने के बाद कंपाइलेशन नोट्स, ठीक है, और उसके बाद आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पापा वीडियो दिया, वो प्लस 1400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो इस हिसाब, इसके लिए 1 घंटा चाहिए भैया, 90 दिन तक, इतना तो चाहिए, वो मैंने कैलकुलेट किया है। मैं एक नॉर्मल कॉमन जो है मामूली सा आदमी हूँ, मैंने उसके हिसाब से किया है यहाँ पे कि मेरे जैसे मामूली अगर लोगों को पढ़ें तो कितना टाइम लगेगा, या फिर जो कॉमन सेंस वाले लोग हैं, अगर कुछ आप सुपर हैं या फिर इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम कम, और अगर थोड़े कम हैं इंटेलिजेंट तो ज़्यादा, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्या हैं ये पोजीशन आप ही को पता है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल की तरह बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक। उसमें फिर देखिए साइंस का मैंने आपको बताया, साइंस में भी भैया 1 घंटा देना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज़ें हमारी पढ़ लीजिए, बड़े पापा वीडियो और कंपाइलेशन वाला पीडीएफ। वन लाइनर पापा वीडियो दिया हुआ है, उसको अपडेट आ जाएगा। इन्वायरमेंट में सिर्फ कंपाइलेशन वाला देना है, पढ़ना है आपको, और प्लस जो क्वेश्चन दिए हैं वो लगाने हैं। जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो शंकर राइज का पापा देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ चुका है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें, डेली करीबन 1 घंटा जरूर पढ़िएगा। हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, पहले पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, फिर बुक पढ़ना चालू करिए। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 6th एडिशन की एक बार बिल्कुल चैप्टर वाइज फिर से चालू करा जाए, ठीक है। अगर ये हो पाया तो ठीक है, वरना प्लेलिस्ट जो चल रही है वो बहुत है, वो सफिशिएंट है। मिसलेनियस का डेटा आपको टाइम टाइम पर जब दिया जाएगा, कई सारी स्पेशल पीडीएफ बीच बीच में दी जाएंगी, और प्लस आपको जो सीसेट है उसका पूरा गाइडेंस ग्रुप में मिलेगा। आपको हर वीक में रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, इंग्लिश मैथ, इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सब कुछ ग्रुप में होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सीसेट में आप जितने क्वेश्चन चाहो पूछ लो। इस तरह से आपको डेली 6 घंटे 5 घंटे करीबन 5 से 6 घंटे का मतलब टारगेट है वीकली। मतलब मैंने टारगेट जो आपको बताया है करीबन 40 घंटे आप पढ़िए वीकली। अब उसको आप 7 से डिवाइड कर लो तो करीबन 5 से 6 घंटे के बीच में आएगा, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं और जो फ्री वाले हैं उनको वीडियो तो मिल ही जाएगा। सारे मैंने फिर से बता दूं, 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, ठीक। देखिए अगर आप इसमें यहाँ पे ऐसे यूट्यूब में जाके खोजेंगे तो अपने आप पहले नंबर पे आ जाएगी यूपीपीएससी 2020 प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये दोनों प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा। सब कुछ आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिख दें। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं यूट्यूब में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा पेड, ये जो है फ्री वाला ग्रुप है, सॉरी फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को इंस्टॉल करके @स्टडी फॉर सिविल सर्विस खोजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है मैंने, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। ये इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें करीबन 1,37,000 के आसपास मेंबर हैं। इसमें देखेंगे आप तो मीडिया फाइल, इसमें से कई सारी चीज़ें आपको सैम्पल चाहिए, फाइल में जाके आप देख सकते हैं। कुछ हमारे सैम्पल लिंक्स हो गई, ऑडियो हो गए, वॉइस, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो देखिए ये जो 2 हमारे नंबर हैं, इन्हीं पे कॉल करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल मैंने आपको सब बता दिया। फुल पेड ग्रुप की फीस है 8,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। दिसंबर तक इसमें आपको पूरा रहेगा ग्रुप ये, और डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है। टेस्ट सीरीज विदाउट करंट अफेयर की जो है आपकी 4,000 है, और विद करंट अफेयर की 5,000। कोई और डाउट या डिस्कशन या कुछ कमेंट बचाओ तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके पूछिए, सारे आपको कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।